रायबरेली कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन में प्रेस वार्ता करते हुए बताया, काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस से संविधान दिवस तक मनाया जाएगा। दलित गौरव संवाद और कांग्रेस प्रवक्ता व प्रदेश महासचिव सुशील पासी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति के बच्चों को नवोदय से पढ़ाकर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, PCS बनाया। अब उसका ठीक उल्टा भाजपा कर रही है। इंटीरियर एंट्री के द्वारा बिना परीक्षा के एक भी गरीब अनुसूचित जाति के बच्चे व गरीब पिछड़े जाति के बच्चे को रखने का काम नहीं किया। दलित, पिछड़ों, कमजोरों के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढोंग हो रहा है। इस ढोंग का पर्दाफाश करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया है कि प्रदेश में दलित गौरव संवाद किया जाएगा। जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने भी बताया कि 9 अक्टूबर से 26 नवंबर तक दलित गौरव संवाद कार्यक्रम चलेगा। जो दलित वकील, शिक्षक हो कोई मांग। शहर अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में 34 वार्ड हैं। सभी वार्डों में मांग पत्र भरवाएंगे और रात्रि विश्राम करके पूरी जानकारी करके दलितों की मांगे क्या हैं, क्या आवाजें उठ रही हैं, उसको आगे लेकर जाएंगे पदयात्रा। आप देख रहे हैं हैप्पी डे न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये ऐसे तमाम नेता थे जो हर जाति धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने भी अनुसूचित जाति के लोगों को बढ़ाने के लिए संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब ठीक उल्टा काम कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति के बच्चों को नवोदय विद्यालय में पढ़ाने का काम करके उनको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और IAS बनाया, तो आज भारतीय जनता पार्टी ठीक उल्टा काम कर रही है। इंटीरियर एंट्री के द्वारा आपने देखा, बिना परीक्षा के IAS बनाने में एक भी अनुसूचित जाति, एक भी पिछड़ी जाति का, एक भी गरीब का बेटा उन्होंने रखने का काम नहीं किया है। तो देश में ढोंग हो रहा है। पूरे देश में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, गरीब, कमजोर समाज के साथ कोई न्याय करने की बजाय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय करने की बजाय उनके साथ ढोंग किया जा रहा है। तो इस ढोंग का पर्दाफाश करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने और विशेषकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया है कि अनुसूचित जाति के जो नेता हैं वो भी जाएंगे और जो तमाम प्रबुद्ध लोग हैं वो भी जाएंगे और एक संवाद करेंगे। 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि जो 22% वोट की मारामारी है, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा 25% वोट ये मूलतः कांग्रेस का था और लोकसभा में पूरी ताकत से ये कांग्रेस पार्टी को देने जा रहा है। आपने अभी कहा कि जो राशन वाली योजना है वो फर्जित करने के लिए दी गई है। भाजपा तो राशन बांट रही है, लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं। फर्जित करने वाली योजना कैसे? भ्रमित करने के लिए यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी जी से वार्ता करने के बाद उन्होंने कानून बनाया और उन्होंने कहा था कि गरीब, कमजोर लोगों को गेहूं और चावल देने का काम किया जाएगा। ढोंग इसलिए है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था तो इस भाजपा सरकार ने आपको तेल और आटा और क्या क्या दाल सब कुछ देने का काम किया। अगर उसको लगातार कंटिन्यूअस क्यों नहीं किया? अगर वास्तव में गरीब, कमजोर लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया कराना चाहिए तो केवल चुनाव के दौरान कैसे दिया जाएगा? भाई, अगर आप कानून बनाइए और कानून बना करके इस देश के गरीब लोगों को सारी चीजें जितनी जरूरत है, क्योंकि हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि इस देश में 6,000 रुपया महीना हर गरीब परिवार को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इस देश में न्याय योजना लागू हो और उसी की काट के लिए 2,000 रुपया लोगों की पेंशनें काट करके, लोगों की जो समाज कल्याण में वृद्धा पेंशन थी 500 रुपए, 300 रुपए मिलता था, उन सबको खत्म करके उसी 500 रुपए को किसान सम्मान निधि दे करके, खाद सब्सिडी खत्म करके आप किसानों के जो बीज मिलता था, आप जाइए वहां पर देखिए, वहां कोई भी आपको सब्सिडी नहीं मिल रही है। अगर आपकी सरकार आती है तो ये राशन जो आज बांटे जा रहे हैं आप कंटिन्यू करेंगे? हम राशन कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम उनको आर्थिक रूप से इतना सबल करने का काम करेंगे कि केवल गेहूं चावल से खिचड़ी नहीं बनती। हमें पूरे भोजन की जरूरत है, पोषण युक्त भोजन की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर ये लागू करने जा रही है। आप कर्नाटक में चले जाइए, आप चले जाइए राजस्थान में, जहां जहां हमारी कांग्रेस की सरकारें हैं, वो 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, वो 1200 रुपए का सिलेंडर नहीं दे रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है आर्थिक न्याय करिए। 6,000 रुपया महीना जो हमारे राहुल गांधी की न्याय योजना थी उसको लागू कर दें। 6,000 में राशन भी मिल जाएगा और उनको 1200 रुपए वाला सिलेंडर भी खरीद लेंगे। क्या परिचय है आपका, क्या कार्यक्रम है? धीरज श्रीवास्तव, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी रायपुर। कार्यक्रम क्या है? देखिए, ये काशीराम जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा दलित संवाद, गौरव संवाद कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा दिया गया है, जिसमें हम लोग, मैं शहर की बात, अभी जिले की और प्रदेश स्तर की बात पंकज भाई और सुशील भाई ने किया। मैं शहर की बात बताना चाहता हूं कि 34 वार्ड हैं शहर में और जहां जहां दलित बस्तियां हैं वहां इस कार्यक्रम को हम लोग लागू करेंगे, रात विश्राम करेंगे और मांग पत्र भी वहां पे भरवाए जाएंगे। और उन लोगों की मांग क्या है, दलितों के बीच में कौन सी आवाज़ उठ रही है, क्या मांगे हैं, इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे और कार्यक्रम आगे भी बढ़ाएंगे पदयात्रा के रूप में। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा 1947
में जब स्वतंत्र हुआ हिंदुस्तान, तब से ही दलित पिछड़ों और कमजोर वर्गों के पक्ष में काम किया है। राजू जी ने पंचायती राज व्यवस्था लागू करके समाज की दिशा बदल दी। दलित पिछड़ों को राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और समाज में समानता का अधिकार दिलाने में राजीव गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और खाद्य और इनकी जो भी योजनाएं थी कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट में, चाहे भूमि अधिकार कानून रहा हो, चाहे खाद्य सुरक्षा बिल रहा हो, और तमाम सारे जो भी कार्यक्रम आए थे वो सभी वर्गों के लिए थे। दलित पिछड़ों का उससे बहुत कल्याण हुआ था। आज भी सब लोग सराहना करते हैं और ये जो कार्यक्रम आया इसको मैं शहर कांग्रेस कमेटी बढ़ चढ़ के भाग लेगी। धन्यवाद।